अंडर 19 एशिया कप की फातिह पाकिस्तानी टीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए 25-25 लाख रुपए का इनाम। वज़ीर-ए-आज़म का फातिह पाकिस्तानी टीम के एजाज में दोहराना। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी जो सोच भी नहीं सकता। आपने इसे मुखालिफ को हराया जिससे हमने बिनाउन महसूस में शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म की पैनल में शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हाज को शाबाश। तमाम खिलाड़ियों ने इज्जत अफजाई पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खिलाड़ियों के लिए पहले ही 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर चुके हैं। जैसे पूरी कौम को एशिया कप की फतह मुबारक हो। खिलाड़ियों ने भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हाज जितनी ही अहमियत की हामिल थी। अंडर 19 क्रिकेट टीम के मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, एशिया कप की जीत में तमाम खिलाड़ियों का अहम किरदार है। भारत के खिलाफ मैच में मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। अंडर 19 एशिया कप के हीरो समीर मिन्हाज ने कहा, नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए आला सऊदी एजाज। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी क़यादत की फील्ड मार्शल के अस्करी खिदमात और क़यादत को खराज तहसीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर बातचीत की गई। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस पर मुशावरत। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अज़्म का अयादा। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन में पाक सऊदी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। – 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हो गया। पाकिस्तान को फौकियत हासिल। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग में बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खसूसी तजिया भी शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बन उभरे और फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ आला सतह स्ट्रैटेजिक बातचीत की गई। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका। कौम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। नौजवान हमारा मुस्तकबिल। तालीम के मयार को बेहतरीन बनाना तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारो की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। सदर आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। सदर ममलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकीर अल जवाद के रोज़ों पर भी हाज़िरी। सदर जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आइमा अहले बैत के तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इख्तिलाफ की क़ुव्वत का दायमा सरचश्मा करार दिया। सदर ममलिकत ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। बलूचिस्तान में अरकान असम्बली और वज़ीर आला के दरमियान इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी क़यादत मुतहर्रिक। ऐवान सदर के बाद फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास। सरकार ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने अरकान असम्बली के काम करने की यकीन दहानी करा दी।
मुल्क की मैशत में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर तक रिकॉर्ड। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। 2023 के मुकाबले में मुल्क की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सोना निकल आया, वो भी टनों के हिसाब से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 32 टन सोने के ज़खायर मिल गए। गाज़ीता अटक खुर्द दरिया सिंध के बेट में तहकीक की गई। इलाका में प्लासर गोल्ड की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। सोने की तलाश के लिए 9 ब्लॉक्स की निशानदही। पंजाब हुकूमत ने सोने की तलाश के लिए कंसल्टेंसी की मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म। केस की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने की हिदायत। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम का चीफ सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, यह कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा आधे घंटे में खाली हो जाएगा। ये कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़रा समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? इस कानून से सिविल सेटअप और सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया गया। अगर डिप्टी कमिश्नर्स आपके घर का कब्जा किसी और को दे दें तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2023-24 के ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर दर्जनों केसेस में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। माली नज़्मो नस्क और शफाफियत पर संगीन सवालात उठ गए। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। 78 साल में कभी अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं आई। हमें अफगान पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। मदारिस के खात्मे का रवैया काबिल कबूल नहीं, यह मगरबी एजेंडा है। मुल्क में यकसा निसाब से मुतल्लिक बात हो सकती है, सियासत कुछ भी हो, लेकिन रवायात को जिंदा रखना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाज़ुन बराबरी पर लाया। मौलाना फजलुर रहमान को PhD के एजाज़ी डिग्री देना एजाज़ की बात है। PTV में माफिया रहेगा या मैं, वज़ीर इत्तलात तारड़ का ऐलान। वज़ीर इत्तलात का PTV में एक माली को प्रोड्यूसर लगाए जाने का इंकशाफ। कहा, किसी ने अपनी बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों की सरकारी TV में भर्ती की हुई है। ऐसे एंकर लगे जिन्हें घर में कोई भी नहीं पहचानता। अता तारड़ की कायमा कमेटी के आइंदा इजलास में PTV का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। सजा पूरी किए बगैर कैदी बाहर नहीं आ सकता। जेलों के बाहर एहतजाज करने की बजाय अदालतों में जाएं। पहले भी कफन के साथ एहतजाज करने वाले कुछ हासिल नहीं कर सके। अब भी एहतजाज की बातें सिर्फ कारकुनों को सरगर्म रखने के लिए की जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालम गलोच से सूबे के हकूक नहीं लिए जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा की तारीखी सिफारी ट्रेन की बहाली कमीशन। वजारत रेलवे ने पेशावर से लंडीकोतल तक तारीखी रेलवे ट्रैक और पुलों की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत को 8 अरब रुपए फंड्स की पेशकश कर दी। सिर्फ रेलवे ट्रैक की बहाली पर 5 अरब रुपए की लागत आएगी। PII की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगे। तय करदा तरीकाकार के तहत नीलामी PII के 75% हिस्स की बुनियाद पर होगी।
सिंध हुकूमत ने सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मंजूर कर लिया। तरक्याती पैकेज की मंजूरी तारीखी और बरवक्त फैसला है। कराची मुल्क की मैशत का दिल है। सिंध हुकूमत कराची को दोबारा फाल बनाने के लिए काम कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे रोड बैंक के तहत तरक्याती काम शुरू होंगे। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ रकी भाई जिला कचहरी लाहौर में पेश। सादुर रहमान ने अदालत में बयान हल्फी जमा करा दिया। रकी भाई ने बयान हल्फी में इस्तदा की यूट्यूब चैनल ही वाहिद जरिया मौश है, इससे हवाले किया जाए। चैनल की मेन एक्सेस न होने के बायस माली खसारा का सामना है। जिन वीडियोस पर एतराज़ है उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अदालत ने NCCIA से जवाब तलब कर लिया। दीरबाला, कोहिस्तान और शांगला के बला इलाकों में बर्फबारी। लवारी टनल, कमराट, ब्रिज बांडा और अजमेर के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में आसमान से रुई के गोले गिरने लगे और वादी नीलतर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। मलका कौसार मरी में 2 रोज़ से वक्फे से बारिश। दरा कोजक टॉप पर यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में तवील इंतजार के बाद सुबह सवेरे अब्र रहमत बरस पड़ा। आज़ाद कश्मीर के शहर पलंदरी में भी वक्फे से बारिश। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक खत्म। दिलकश और खूबसूरत मॉडल्स की रैंप वॉक पर कैट वॉक और अदाकारा माबरा हुसैन, आयशा उमर, सना जावेद और शुएब मलिक समेत नामवर सितारे जलवागर हुए।